हेलो एवरीबॉडी। अब हम पाठ 7 मौर्य समाज के अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया था और इसका क्या परिणाम हुआ? कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध ना करने का निश्चय किया। अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? कलिंग युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और तथा बड़ी संख्या में घायल हुए। इससे अशोक बहुत दुखी हुआ तथा उसने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा अहिंसा का पालन करने लगा। हमारा राष्ट्र चिन्ह क्या है? हमारा राष्ट्र चिन्ह अशोक का सारनाथ स्तंभ है, जिसमें एक और पीछे से पीठ सटाए हुए 4 सींग बैठे हैं। मौर्य के प्रशासन का वर्णन करिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मौर्य प्रशासन है वह मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें उसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में शासन के सारे अधिकार थे। उनकी सहायता के लिए एक परिषद थी जिसमें बुद्धिमान सदस्य राजा को सलाह देते थे। प्रशासन के लिए साम्राज्य 3 स्तरों में बटा था: प्रांत, जनपद, नगर, गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन जो है वह नकद राजकोष से मिल दिया जाता था। राजा समय समय पर दौरा करके प्रांतों से लेकर गांव तक की खबर रखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बड़ी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल व जल सेना राजा के पास थी। राज्य के जंगलों और खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। अब हम प्रश्न 2 सही और गलत पर चर्चा करेंगे। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, बिल्कुल सही। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, गलत। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया, ये भी सही है। प्रश्न 3 सही जोड़े बनाइए, जिसमें पहला जो है पाटलिपुत्र नगर, इसमें क्या आएगा कि यह 6 परिषद के द्वारा शासित था। धम्म महामात्य, प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। चलिए इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।